नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना ज़रूर, बिल्कुल, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरी मिलता रहेगा जब भी मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि सरकारी भूमि यानी कि किसी भी प्रकार की ऐसी सरकारी भूमि को कब्जा करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने कब्जा कर भी लिया है तो ऐसी भूमि के ऊपर कब कार्रवाई होगी, यानी 115C की, या फिर कब उसके ऊपर बुलडोजर की भी नौबत आ सकती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं और पूरी प्रक्रिया आपको लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करते समय ध्यान रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और आपके पास किसी प्रकार की आवासीय भूमि नहीं है, मैं इस वीडियो में पहले ही बता रहा हूं, और आपके पास आवास नहीं है तो आप एसडीएम के आदेश के अनुसार उस ग्राम पंचायत के अंदर कहीं पर भी आवासीय भूमि ले सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान नहीं है, एसडीएम उस व्यक्ति के पक्ष में एक आदेश कर देता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसी भूमि चिन्हित करके दे दी जाती है जिस भूमि पर वह आवास मकान बना सकता है, यदि अगर उसके पास पहले इस प्रकार का कोई आवास की भूमि नहीं है। अब आपको बता दूं कि उससे बेहतर है कि अगर आप कहीं पर जाकर ग्राम पंचायत के अंदर और किसी भी भूमि को चिन्हित कर और वहां पर बैठ जाते हैं, पता चलता है कि ऐसी भूमि के ऊपर आपको कब्जा नहीं करना था लेकिन आप उस पर कर लेते हैं, तो चाहे वह सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वह ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो, और चाहे भले ही वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर 100% धारा 115C या फिर बुलडोजर तक की भी नौबत आ सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं तो आप सीधा यानी अपने एसडीएम की परमिशन लेकर इस प्रकार की भूमि के ऊपर आप मकान बना सकते हैं। लेकिन एसडीएम ऐसी भूमि के आपको रहने के लिए भूमि का आवंटन कर सकता है जिस प्रकार की भूमि के ऊपर वास्तव में आवंटन होते हैं। ऐसी भूमि के ऊपर आपको बिल्कुल भी रहने की इजाज़त नहीं देगा, जैसे कि तालाब की भूमि हुई, मरघट की भूमि हुई, या कब्रिस्तान की भूमि हुई, या फिर खाद के गड्ढे हुए। उसी भूमि के ऊपर एसडीएम आपको रहने के लिए कोई भी भूमि ऐसी देगा जिस पर आप अपना आवास बना सकते हैं। कभी भी भूलकर अगर कोई सामान्य या ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है तो कभी भी भूलकर इस चीज़ को ना दोहराए कि वह कैसी भूमि पर यानी कब्जा कर रहा है। अगर वह किसी भूमि पर कब्जा करता है, पहली बात तो यह है कि कब्जा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वह कब्जा कर भी लेता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह भूमि ना तो शमशान की भूमि हो, ना मरघट की भूमि हो, और ना ही हड़वाए हो, और ना ही वह खाद के गड्ढे हो, और ना ही वह तालाब हो, और इस प्रकार की खलियान की भूमि हो। अगर ऐसी भूमि के ऊपर वह कब्जा कर मकान बना भी लेता है तो ऐसी मकान के ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी और ऐसी भूमि के ऊपर से ऐसे मकान को 100% हटाया भी जा सकता है। साथियों, अगर आपको कब्जा करना भी है तो उससे बेहतर है कि आप अपनी कोई ऐसी भूमि ले लीजिए जो आपकी रजिस्ट्री की भूमि है, क्योंकि रजिस्ट्री की भूमि जब व्यक्ति लेने के लिए जाता है तो उसके अंदर भी 100 प्रकार की बीमारियां होती है। आप बेहतर है कि किसी ऐसे अपने आसपास के इंसान को वह भूमि दिखा दें कि जिस व्यक्ति को भूमि से संबंधित जानकारी हो। अगर उस व्यक्ति को भूमि से संबंधित जानकारी है तो वह जिस भूमि की रजिस्ट्री आप कर रहे हैं वह उसका पूरा रिकॉर्ड देखेगा,
रिकॉर्ड देखने के बाद आपको वह तसल्ली पूर्वक बताएगा कि इस प्रकार की भूमि को आपको रजिस्ट्री कराने में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर गांव के अंदर मैंने देखा है कि 40% आबादी ऐसी होती है जो ग्राम समाज की भूमि के ऊपर ही होती है। और वैसे ग्राम समाज की भूमि के ऊपर अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा लगाकर मकान को यानी बनाता है तो यह एक महामूर्खतापूर्ण ही काम होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति किसी भी मकान को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देता है और बाद में उसे पता चलता है कि इस प्रकार की यह भूमि तो पहले ही सरकारी भूमि थी और इस भूमि पर उसे कब्जा करने का अधिकार नहीं था। साथियों, अगर सरकारी भूमि है, अगर आपके आसपास गांव के बीच के अंदर कोई ऐसी भूमि है जो बंजर भूमि है, तो ऐसी भूमि के ऊपर जो आबादी क्षेत्र में के अंदर आ रही है तो आपकी ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति को पूरा अधिकार है। जैसे नवीन प्रति की भूमि हुई, श्रेणी 5 की भूमि हुई, उसके अंदर नवीन प्रति की भूमि हुई और श्रेणी 3 और 4 की, इस प्रकार की जो भूमि आती होती है जिन पर मालिकाना हक भी मिल सकता है, इस प्रकार की भूमि के ऊपर आपके गांव की भू प्रबंधक समिति आपको प्रस्ताव करेगी ऐसे लोगों का जिन लोगों के पास रहने के लिए गांव के अंदर यानी भूमि की ज़रूरत है, जिन लोगों को आवास बनाने के लिए, और ऐसे व्यक्तियों के नाम चिन्हित करके ऐसे व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा देती है ताकि ऐसे गरीब व्यक्ति उस भूमि के ऊपर अपना मकान बना ले। और जब उस भूमि का प्रस्ताव हो जाता है तो भले ही वह भूमि सरकारी हो, लेकिन उस भूमि के ऊपर बुलडोजर की कभी भी ऐसी नौबत नहीं आती है और इस प्रकार के लोगों को उस भूमि से निरस्त भी नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि गांव के अंदर जिस प्रकार से सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे के मामले को लेकर बढ़ते हैं, यानी कि जो कब्जेधारी होते हैं वह अक्सर कर यानी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति यानी मालदार होते हैं या उनकी हैसियत अच्छी होती है और वह उसके ऊपर अपना इस प्रकार का मकान बना देते हैं कि भले ही उस भूमि को उन्हें किसी भी उपयोग में लाना हो, लेकिन ग्राम समाज की कोई भी भूमि ऐसी नहीं छोड़ते हैं जिस पर वह लोग कब्जा नहीं करते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा कर लेता है, खासकर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश या और भी अन्य राज्यों के अंदर बुलडोजर अगर चलता है तो गरीब व्यक्ति के ही ऊपर चलता है, ऐसा नहीं है। अगर बुलडोजर चलता है तो उस गरीब को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह किस प्रकार की भूमि के ऊपर अपना आवास बना रहा है। सबसे पहली बात यह है कि गांव के अंदर इस प्रकार की योजनाएं होती हैं जो भू प्रबंधक समिति ऐसे व्यक्तियों को मकान देती है, लेकिन वहाँ भी एक परेशानी होती है कि वहाँ पर अमीर लोग पहले ही उस ग्राम समाज की भूमि के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और ऐसे गरीब लोग बेचारे कहाँ जाते हैं, वह ऐसी प्रकार की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं जिस प्रकार की भूमि के ऊपर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता है। और यही कारण होता है कि बुलडोजर या फिर उन लोगों को जब वहाँ से हटाया जाता है तो ऐसे गरीब तबके के लोग सामने निकल कर आते हैं जो वास्तव में गरीब हैं, लेकिन उनके मकानों को तोड़ा जाता है। जब आप किसी वीडियो या फिर न्यूज़ पर देखते हैं तो आपको लगता है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले रिमांड पर ऐसे व्यक्तियों को लाना चाहिए जो व्यक्ति धनवान हैं, जिन्हें कब्जा करके ऐसी भूमि के ऊपर मकान यानी बना लिया है और ऐसी भूमि नहीं बची है जो गरीब लोगों को उस भूमि का प्रस्ताव होकर पट्टे मिल सके। तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार को हटाना चाहिए जो लोग अमीर हैं और ऐसी भूमि पर कब्जा करते हैं। और जिन लोगों को हटाया गया है, जो गरीब लोग थे जिन्हें वहाँ से हटाया गया है, सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायत को आदेश करे और ऐसे लोगों को नए सिरे से ग्राम पंचायत की ओर से
रहने के लिए आवासीय पट्टे की योजना को भी लागू करना चाहिए। जिस प्रकार से बुलडोजर से लोगों को हटाया गया, इसी प्रकार से ऐसे प्रदेशों के अंदर यानी गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए और सभी ग्राम पंचायत को आदेश देते हुए इस प्रकार के जो गरीब व्यक्ति हैं, गांव के अंदर रहते हैं, उनके पास रहने के लिए आवास भूमि नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसे प्रस्ताव कर आवासीय भूमि का आवंटन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार की भूमि अगर आप किसी भूमि के ऊपर काबिज है और आपको पता चलता है कि यह भूमि तालाब की भूमि है या फिर मरघट की भूमि है या यह भूमि खलियान की भूमि है या फिर इस प्रकार से कब्रिस्तान या फिर हड़वाई की भूमि है या खाद के गड्ढे हैं, तो इस प्रकार की भूमि को कब्जाने से पहले आप इस बात को सोच लें कि इस भूमि के ऊपर कभी भी कार्रवाई हो सकती है और ऐसी भूमि को आपसे कभी भी छुड़वाया जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ यही राय दूंगा कि इस प्रकार की भूमि पर कब्जा कर इतना महंगा मकान नहीं बनाना चाहिए कि पता चला कि बाद में वह मकान टूट गया और उससे आपको बहुत ही नुकसान हुआ। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। अगर आपका कोई इस प्रकार का कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको मेरे मोबाइल नंबर की आवश्यकता है तो आप नीचे लिंक पर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरी जो उसके अंदर शर्त हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ।